नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय, लेकर आ चुका हूं करंट अफेयर्स के एक बहुत ही शानदार जानदार न्यूज को आपके सभी के सामने विश्लेषित करने के लिए। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि रोज आपको कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज का विश्लेषण देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए रोचक भी होगा, ज्ञानवर्धक भी होगा और परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी होगा। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। देखते हैं क्या है आज का इंपॉर्टेंट न्यूज। 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप विक्टिम को अबॉर्शन की इजाजत। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है, ऐसी प्रेगनेंसी दुष्कर्म के घाव को याद दिलाती है, दिमाग पर असर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज है क्या, कहां का है, कैसा है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, मामला जो है वो गुजरात का है। गुजरात में एक 25 साल की एक महिला के साथ जो है वो इसी साल जनवरी में रेप हुआ, जिसके बाद वो महिला रेप प्रेग्नेंट हो गई और महिला एबॉर्शन कराना चाहती थी। मगर धीरे धीरे समय निकलता गया और उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 28 हफ्ते की हो गई। कानूनन जो है अब 24 हफ्ते से ऊपर की अगर कोई प्रेगनेंसी हो जाती है, जो कि एमटीपी एक्ट के द्वारा यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के द्वारा अपराध। एमटीपी है क्या, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन एमपीटी एक्ट कहता क्या है, माफ कीजिए, एमटीपी एक्ट कहता क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये कहता है कि 24 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई प्रेग्नेंट है तो अगर वो अबॉर्ट कराना चाहता है तो उसको कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। और पीड़ित महिला जो है वो पहले गुजरात कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वहां से जब उसको नकारात्मक जवाब मिलता है, यानी कि उसकी याचिका खारिज हो जाती है, तो उसके बाद वो पहुंचती है कहां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक फैसला दिया जाता है। फैसला में कहा जाता है, ऐसी प्रेगनेंसी दुष्कर्म के घावों को याद दिलाती है, दिमाग पर असर पड़ता है। आइए इसी पर जो है हम बात करते हैं। महिला, मैंने कहा कि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की स्पेशल बेंच में जो है इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई की जो है अपील की गई। सुनवाई की तारीख जो है वो सोमवार को दी गई थी, यानी कि कल, आज टॉपिक में मंगलवार को बना रहा हूं, 22 तारीख को, 21 तारीख को जो है इस पर जो है वो फैसला हुआ। अब कोर्ट ने क्या क्या कहा, इसके ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। जस्टिस नागरत्ना जो है, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही जस्टिस वीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने कहा कि कोई भी अदालत ऐसा कैसे कर सकती है, सुनवाई की तारीख 12 दिन बाद रखने में कितना कीमती समय बर्बाद हुआ। और इन्होंने जब ये पूरी की पूरी बातें कही तो इन्होंने कहा कि देखिए, ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी जो कि जबरदस्ती हो, दुष्कर्म के माध्यम से हो, तो वो हमेशा उस घाव को याद दिलाती है जिस घाव से कोई महिला या कोई पीड़िता जो है वो गुजर रही। और इसका असर कहीं ना कहीं पीड़िता के मानसिक स्तर के ऊपर देखने को मिलेगा। एक तो वो पीड़िता पहले ही उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके चलते वो टूट चुकी है, और उसके बाद अगर आप बार बार उसको उसी चीज के ऊपर लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं वो और टूटेगी, उसके जो घाव भरने चाहिए वो और हरे हो जाएंगे। हुआ क्या मामला दोस्तों कि जो पीड़िता थी उसने 17 अगस्त को उसकी जो याचिका गुजरात के हाईकोर्ट में लगी हुई थी अबॉर्शन की, उस हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए जो ऑर्डर की जो कॉपी है वो उसको नहीं दी थी, और इसके बाद याचिकाकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 19 अगस्त को सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना, जो कि जिनकी आपको तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, इन्होंने गुजरात हाईकोर्ट को जो है फटकार लगाई, गुजरात हाईकोर्ट को डांटा। गुजरात हाईकोर्ट को इन्होंने सीधे तल्ख कहा कि ऐसे मामले में जब एक एक दिन का एक अहम रोल है, आप सुनवाई की तारीख क्यों टाल रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने क्या किया था कि 11 अगस्त को जब केस की तत्काल सुनवाई के बारे में बात हुई थी, तो अगला तारीख इन्होंने 12 दिन बाद दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी की पूरी बातें हुई थी वो बातें मैं एक एक करके आपके समक्ष रखता हूं, क्या क्या दलील दी गई थी। जस्टिस वीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले को देख रही थी तो इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट क्या है, अबॉर्शन मामले में तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, ऐसा उदासीन दृष्टिकोण ठीक नहीं, हमें यह बात कहते हुए काफी खेद महसूस हो रही। नए कानून से अबॉर्शन के नियमों में क्या क्या बदलाव हुआ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एमटीपी एक्ट 1971 आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 भी आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पहले क्या था, प्रेगनेंसी के चरण जैसे 12 हफ्ते तक जो है
उसमें 1971 का जो एक्ट है वो कहता था कि एक डॉक्टर से जो है वो सलाह लीजिए। दूसरा भी यही कहता है 2020 भी कि एक डॉक्टर से सलाह के बाद जो है वो एबॉर्शन हो सकता है। अगर 12 से 20 हफ्ते का प्रेगनेंसी हो जाता है तो कहा गया कि 2 डॉक्टर के सलाह के बाद एबॉर्शन होगा। लेकिन अमेंडमेंट जो एक्ट 2020 में हुआ उसने कहा कि नहीं, एक डॉक्टर से भी अगर सलाह मिल जाए तो एबॉर्शन हो सकता है। 2020 से 2000 माफ कीजिएगा 20 से लेकर 24 हफ्तों तक का प्रेगनेंसी अगर पीरियड है तो एमटीपी एक्ट 1971 कहता है कि अब हम एबॉर्शन की जो है यानी गर्भपात की जो है अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन अमेंडमेंट जो 2020 में हुआ इसमें कहा गया कि अगर शादीशुदा महिला है, रेप विक्टिम है, दिव्यांग है या नाबालिग है तो उसको अनुमति जो है वो दी जा सकती है। आगे समझना है, 24 हफ्ते से अधिक अगर हो गया है तो अनुमति बिल्कुल नहीं। लेकिन एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2020 क्या कहता है कि भ्रूण के बिगड़ने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह से जो है वो एबॉर्शन किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह से ये सारा चीज किया जा सकता है। लेकिन अभी जो मामला पहुंचा हुआ कोर्ट में वो 24 हफ्ते से अधिक यानी कि 28 हफ्ते का है। और 28 जब हफ्ते का है तो भाई कोर्ट जो है इसमें क्या हो गई है, सीधे जो है गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक्ट के हिसाब से तो 24 हफ्ते से अधिक हो चुका है तो हम नहीं दे सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में जब शनिवार को पीड़ित महिला पहुंची तो पीड़ित महिला के वकील थे जिनका नाम था शशांक सिंह, और दूसरे पक्ष की तरफ से जो वकील थे उनका नाम था स्वाति भिड़िया। दोनों कोर्ट रूम में जो है बहस कर रहे थे और क्या क्या दलील दे रहे थे वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट में दलील जो दी गई थी वो दलील मैं आपके सामने रख दिया हूं, इसको आप देख सकते हैं। याचिकाकर्ता जो महिला थी उनके वकील क्या कह रहे हैं, उनके वकील कह रहे हैं कि पीड़ित इस वक्त 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। हाईकोर्ट में केस दायर करते समय वो 26 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। हमने 7 अगस्त को हाईकोर्ट को अप्रोच किया था। इसके अगले दिन यानी 8 अगस्त को हमारे मैटर पर सुनवाई हुई। इसी दिन कोर्ट ने केस को मेडिकल बोर्ड को रेफर किया। कोर्ट ने प्रेगनेंसी का स्टेटस बताने को कहा था। 10 अगस्त को मेडिकल कॉलेज ने कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की। कोर्ट ने 11 अगस्त को हमारी याचिका मंजूर की। फिर 17 अगस्त को बिना कारण बताए केस स्टेटस रिजेक्ट दिखाया। तब तक 1 हफ्ता जो है वो बीत चुका था। बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस नागरत्ना इनका जवाब दे रही हैं। क्या कह रही हैं? कोई भी अदालत ऐसे कैसे कर सकती है? सुनवाई की तारीख 12 दिन बाद रखने में कितना कीमती समय बर्बाद हुआ और अभी तक 17 अगस्त को जारी ऑर्डर की कॉपी अपलोड नहीं की गई। यह सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी को गुजरात हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से पूछताछ करने का इन्होंने निर्देश दिया कि ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा जस्टिस नागरत्ना कहती हैं ऑर्डर की कॉपी सामने होना बहुत जरूरी है, बिना उसे देखे कैसे फैसला लिया जा सकता है। 12 कीमती दिन पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। देखिए, इससे आपको समझ में आ रहा है कि एक महिला जज जो है वो किसी महिला का दर्द कैसे समझ। यहाँ जज अगर पुरुष होते तो मैं नहीं बता सकता क्या होता, लेकिन अगर महिला है तो उस चीज को कितने बारीकी से उन्होंने समझा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे पक्ष के वकील जो है स्वाति जी हैं, वो क्या कह रही है? यस माय लॉर्ड, कृपया रिपोर्ट को देखिए। इसमें कहा गया है कि मेडिकली कोई नुकसान नहीं होगा। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। ऐसा उदासीन रवैया नहीं हो सकता। हमें ये कमेंट करते हुए खेद है। अब हम इसे सोमवार को सुनेंगे। ठीक है, आगे सुनिए। याचिकाकर्ता के वकील जो हैं वो कह रहे हैं कि कृपया नई रिपोर्ट जो है वो आप मान लीजिए। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं याचिकाकर्ता का कहना है कि पीड़ित 27 सप्ताह और 2 दिन की गर्भवती है और जल्द ही 28 हफ्ते के करीब पहुंच जाएगी। जस्टिस नागरत्ना कहती हैं चूंकि बहुमूल्य समय नष्ट हो गया है इसलिए मेडिकल बोर्ड से नई रिपोर्ट मांगी जा रही है। हम याचिकाकर्ता को एक बार फिर से एग्जामिन करने का निर्देश करते हैं। नई स्टेटस रिपोर्ट कल शाम यानी 20 अगस्त तक इस अदालत को सौंपी जाए। इसे सोमवार यानी कि 21 अगस्त को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वो क्या हुआ, ये सारी की सारी जो है वो दलील हुई और इस दलील के ऊपर जो है वो बातें जो है वो कही गई कि कैसे कैसे जो है वो क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो जो चीजें आपने देखा, जो चीजें आपने जाना, अब पूरा का पूरा मामला जैसे कि हमने बात किया कि 21 अगस्त को यानी कि कल इस बात को रखने की बात हुई थी। अब याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देखिए 7 अगस्त को हाईकोर्ट में अबॉर्शन का जो है वो लेकर एक याचिका दायर की गई थी। 8 अगस्त को मामले की सुनवाई हुई और उसी तारीख को गर्भावस्था की स्थिति का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड का जो है वो गठन किया गया था और निर्देश पारित किया गया था कि एक मेडिकल बोर्ड का जो है वो गठन किया जाए। 10 अगस्त को बोर्ड की रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई। 11 अगस्त को कोर्ट ने रिपोर्ट का रिकॉर्ड कर लिया और 23 अगस्त को जो है उसको पोस्ट कर दिया, है ना।
अब प्रेगनेंसी एबॉर्शन नियम क्या कहता है इसके ऊपर हम बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट ये कहता है कि किसी भी शादीशुदा महिला, रेप विक्टिम, दिव्यांग महिला, नाबालिग लड़की को 24 हफ्ते तक ही प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की इजाजत दी जाती है। एमटीपी एक्ट बदलाव जो है 2020 में किया गया था, उससे पहले 1971 का एक्ट का जो भी कानून था वही लागू हो रहा था। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज के द्वारा जो बातें कही गई हैं, आप कितना इससे सहमत हैं? कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया है बड़ा ही शानदार ऑफर। आप भारत के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रतियोगी परीक्षा आपको देखने को मिल रही है, अगर आप तक्षशिला यूपीएस से, आप यहां देखिए, आप अपने गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, तक्षशिला यूपीएससी सर्च कीजिए और जैसे ही आप तक्षशिला यूपीएससी सर्च करेंगे आपको इस लोगो के साथ तक्षशिला नजर आएगा। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी के तहत सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, अग्निवीर, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम दे रहे हैं जहां जीएस और जीके का रोल है, तो आपके लिए तक्षशिला मात्र ₹1 में जीएस और जीके की संपूर्ण क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन लेकर आ रहा है। अगर आप इस शहर में कहीं हैं, यानी कि बलिया उत्तर प्रदेश में हैं, तो आप ऑफलाइन भी आकर क्लासेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, जहां टीम हमारी आपको कांटेक्ट करेगी। तो ये मुहिम है दोस्तों, सस्ती और अच्छी शिक्षा की क्रांति लाने की, यानी कि एक मुहिम है कि हर घर जो है वो शिक्षा के दीप को हम जलाएं। तो इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िए और अपने मित्रों को भी, जो भी लोग हैं उनको भी इस मुहिम के बारे में बताइए। भारत में जो है वो शिक्षा की क्रांति जो है, शिक्षा की बयार जो है वो बह चुकी है, बस सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम मिलकर अगर लड़ेंगे तो जरूर हम अंधकार मिटाएंगे, जरूर हम बेरोजगारी मिटाएंगे और मेरी कोशिश है कि मात्र इस सुविधा के साथ हम कुछ बेहतर करें। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन पर और चलिए कुछ करते हैं अपने देश के लिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।